Hello students, today we are going to learn your first flight book, textbook of standard 10, unit 3, story number 2, The Black Aeroplane. Okay, we shall learn the translation, we shall learn the unfamiliar words, and we shall also learn the question answer. Okay, the moon was coming up in the east. ये एक रात की बात है, जो चांद था आकाश में वो पूरब की ओर से आ रहा था. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. कहाँ जा रहे थे राइटर, वो अभी हम देखते हैं. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. मेरे ऊपर जो स्काई था वो शाइन, चमक रहा था. उसमें स्टार्स वर शाइनिंग, उसमें स्टार्स थे, चमक रहे थे. और स्काई था वो क्लियर था. अबव मी, मेरे ऊपर. अबव मीन्स ऊपर. ऊपर कहने के लिए इंग्लिश में बहुत वर्ड्स है. ओके, अगर किसी चीज, किसी टेबल पर बुक रखी है तो द बुक इज ऑन द टेबल. मेरे ऊपर पंखा है एंड द फैन इज ओवर माई हेड. ओके, टच नहीं किया है तो. और जो अबव है, अबव एक्चुअली ए वॉल पर यहाँ पर कुछ लगा है और उसके पर कुछ लगा है, तो उसके लिए अबव यूज करते हैं. ओके, यहाँ पर मेरे पर स्काई था, उसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि एक्चुअली द राइटर वॉज ऑल्सो इन द स्काई. ही वॉज फ्लाइंग इन द एरोप्लेन एंड द स्काई वॉज अबव मी. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. पूरा आसमान था, एकदम क्लियर लग रहा था, एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब विलेज साइड. ही हैज जस्ट कम आउट ऑफ द सिटी एंड कोई कंट्री साइड के ऊपर से वो उड़ रहे थे. और ऑफ कोर्स इट वाज द टाइम ऑफ नाइट, सो द पीपल वेर स्लीपिंग. और मैं हैप्पी था टू बी अलोन, वो अकेले थे उनके प्लेन में. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड एकोटा एरोप्लेन. मैं मेरा एक पुराना ओल्ड एकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर. बैक टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा था. सो द राइटर इज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा प्लेन. ही इज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. वो फ्रांस में कुछ जॉब कर रहे थे और वहां से वो इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. छुट्टियां मिली है उन्हें. ओके, तो छुट्टियां फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए वो वहां जा रहे हैं. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली. वहां मेरी फैमिली है इंग्लैंड में, तो उनके साथ रहने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स आई एम वेटिंग ईगरली टू मीट माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 बजे थे. सुबह के मतलब रात के 1:30 बजे थे. इट वॉज 1:30 in the night. I should call Paris control room. ये कुछ टर्म से आपको पता होनी चाहिए. जब भी कोई प्लेन आसमान में उड़ता है तो वो किस तरह से कंट्रोल में रहता है अर्थ के साथ. अर्थ में जो एयरपोर्ट में जो कंट्रोल रूम होता है, वहां से वो कंट्रोल देते हैं, उनको गाइडलाइन करते हैं. ओके, तो जो भी नज़दीक का एयरपोर्ट होता है वहां से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो यहाँ भी वो फ्रांस में पेरिस से अभी उड़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन. मुझे पेरिस कंट्रोल को फोन करना चाहिए. आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. मैंने नीचे देखा एरोप्लेन के पीछे. आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मेरे सामने मैंने एक बड़े सिटी की लाइट देखी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. मैंने मेरा रेडियो था वो स्विच ऑन किया. रेडियो मतलब जिससे वो वायरलेसली एयरपोर्ट अथॉरिटीज के कंट्रोल रूम में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनके साथ वो बात करते हैं. मैंने अपना रेडियो स्विच ऑन किया एंड सेड, और बोला, पेरिस कंट्रोल, इज इट पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हियर. मैं डेकोटा DS 088 से बोल रहा हूँ. कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो. दूसरा भी, प्लेन में कोई ऐसा डिवाइस लगा हुआ होता है जिससे एयरपोर्ट पर जो रडार होते हैं, कभी एयरपोर्ट जाओ तो देखना, प्लेन के अलावा देखना कि रडार है जो घूमते रहते हैं. जो भी आसमान में जितनी भी प्लेन उड़ती रहती है उनके साथ रडार का कांटेक्ट होता है और रडार में वो दिखाई देते हैं कि यहाँ से ये प्लेन यहाँ से, जिससे पूरा फ्लाइट कंट्रोल करते हैं वो. ओके,
तो उन्होंने बोला कि मैं डेकोटा DS088 से बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। जो रेडियो पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज थी उन्होंने मुझे तुरंत आंसर दिया, DS088, आई कैन हियर यू, मैं सुन सकता हूँ आपको। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088, ओवर। आपको ऑट टू मतलब शुड, ऑट टू का मतलब होता है शुड, आपको घूमना चाहिए 12 डिग्रीज वेस्ट की और DS088, ओवर। आई चेकड द मैप एंड कंपास। मैप पता है आपको, हम गूगल मैप से बहुत सारे फैमिलियर है। कंपास शायद बहुत यूज करते हैं। कंपास इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, ओके। उसमें एक मैग्नेटिक पिन होती है। तो मैंने अपना मैप और कंपास चेक किया, डायरेक्शन, क्योंकि जिस तरह से उन्हें डायरेक्शन दी गई थी कि आप ईस्ट की ओर घूमो, इस तरह से, ओके। ईस्ट की ओर बोला था ना, नहीं वेस्ट की ओर, सॉरी। 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088, ओवर। आई चेकड द मैप एंड कंपास। मैंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मल्टीपल फ्यूल टैंक होती है प्लेन में, तो मैंने दूसरे जो फ्यूल टैंक थी वो खाली हो गई थी, तो मेरे प्लेन में जो लास्ट फ्यूल टैंक थी वो मैंने ऑन की, और वो सेकंड थी और लास्ट थी, अभी कोई फ्यूल नहीं था, लास्ट थी। एंड टर्न इट द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कंट्रोल रूम आई मूव्ड माई प्लान टूवर्ड्स इंग्लैंड 12 डिग्रीज वेस्ट। आई विल बी इन टाइम। अभी वो जा रहे थे, सब कुछ अच्छा था, तो राइटर ने सोचा आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अभी तो रात के 1:30 बजे, 1:30 या 2 बजे, तो मैं ऑन टाइम इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और वहां सुबह होगी, तो क्या टाइम होगा? ब्रेकफास्ट का। तो वहां ब्रेकफास्ट का टाइम होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मुझे वहां मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ईजी फ्लाइट थी वो, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। प्लेन भी अच्छी तरह उड़ रहा था, फ्यूल भी था, एटमोसफियर भी अच्छा था, क्लाउड्स भी नहीं थे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने भी उन्हें अच्छी तरह इंस्ट्रक्शंस दी थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. और मैंने क्लाउड्स देखे मेरे प्लेन के आगे, तब मैं पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे आ गया था। स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो ऐसे कॉमन यूजुअली देखते हैं वो क्लाउड्स नहीं थे, स्टॉर्म वाले क्लाउड्स थे। दे वेर ह्यूज, बहुत बड़े क्लाउड्स थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो जो क्लाउड्स थे वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि मेरे सामने बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स हो, इस तरह से दिख रहे थे। अभी उनके पास क्या ऑप्शन था? एक ऑप्शन था क्लाउड्स में से चले जाए, रिस्क था। दूसरा ऑप्शन था वापस 150 किलोमीटर पेरिस की ओर चले जाए, रिस्क नहीं लेना है तो। और तीसरा ऑप्शन था जो बादल दिख रहे थे, आइधर वो बादल की इस ओर जाए, घुमाए, फिर बादल पूरे हो जाए तो वापस इंग्लैंड की ओर, और आइधर इस और बादल की इस ओर से जाए, घुमाए और इस ओर से चले जाए, अगर उसमें उन्हें ज्यादा फ्यूल चाहिए। तो 3 रास्ते थे उनके पास, ओके। कौन सा रास्ता वो चूज करते हैं वो देखते हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं बादल के ऊपर से, उनका प्लान बहुत छोटा था और पुराना थे, तो और अभी मैं हाइट पर जाके नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना इनफ फ्यूल भी नहीं था कि जो बादल थे उसके अराउंड, मैंने समझा ना आपको, ऐसे घूम के जा सकूं, इतना मेरे पास फ्यूल भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ की और साउथ की ओर जाके घूम के मैं इंग्लैंड जाऊं, इतना मेरे पास फ्यूल भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, तो फिर मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। ऑट टू जो है उसका मीनिंग होता है शुड। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, मगर मैं तो घर जाना चाहता था, क्योंकि छुट्टियां तो किससे अच्छी नहीं लगती, ओके। अभी तो आप घर पर ही हो
और रोज घर जाते हो तो नो प्रॉब्लम। अगर कहीं पर आप जॉब करते हो, कहीं हॉस्टल में पढ़ते हो और घर जाने का कोई टाइम होता है, वैकेशन, हॉलीडेज, देन यू ईगरली वेट फॉर दिस टाइम। तो यहाँ भी राइटर की भी वही सिचुएशन है। उन्होंने सोचा बट आई वांटेड टू गेट होम, मुझे तो घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे घर जाके वो अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मेरी फैमिली के साथ लेना था। तो उन्होंने जो बीच वाला रास्ता था वो चूज किया। उन्होंने क्या कहा, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मेरा जो ओल्ड डेकोटा प्लेन था सीधा स्टॉर्म के अंदर मैंने चला दिया। इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर everything was suddenly black. जैसे ही as soon as my plane entered the clouds, I found that everything was black. Everything was suddenly black. सब कुछ अंधेरा हो गया वहां पर। It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन से बाहर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। The old aeroplane jumped, और मेरा पुराना प्लेन जंप कर रहा था and twisted in the air, और प्लेन में ट्विस्ट कर रहा था, ऐसे 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 करके जा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। तो अभी उन्हें डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना, प्लेन को ड्राइव करना है तो, कि मुझे सॉरी एक्सक्यूज मी, कि मुझे किस और जाना है। तो मैंने एक मेरा जो कंपास था उसमें देखा डायरेक्शन के लिए, तो मुझे पता चला। आई कुडंट बिलीव, देखो ये पिक्चर, ओके, ये प्लेन, अभी ये स्टोरी नहीं आई है, जो दूसरा प्लेन दिख रहा है ना वो यहाँ पर, वो अभी नहीं दिखता है हमें। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं मेरी आईज को बिलीव नहीं कर सकता था, मुझे बात मानने में नहीं आई। बिकॉज कंपास वो चीज है, वो कभी काम करना बंद नहीं कर सकती, ओके। उसमें कोई मैकेनिकल मशीनरी भी नहीं होती है, ओके। मैग्नेटिक पावर से वो चलता है। तो यहाँ पर द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। कंपास की जो सुई थी बीच में राउंड एंड राउंड घूम रही थी, कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रही थी। इट वॉज डेड, कंपास बंद हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से बंद हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, तो फिर मैंने रेडियो ट्राई किया। रेडियो से वो कम्युनिकेशन से शायद उन्हें कुछ डायरेक्शन मिले, कहाँ जाना है। मैंने रेडियो ऑन किया, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, इट इज डेकोटा, ओके। तो उन्होंने ट्राई किया बट देयर वॉज नो आंसर, उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। द रेडियो वॉज डेड, रेडियो भी बंद था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, मेरे पास कोई कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं नहीं देख सकता था मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया था। जो स्टॉर्म वाले बादल थे उसमें कहीं मैं खो गया था। देन बाद में कुछ अचानक से ऐसा हुआ, दैट वॉज मिस्टीरियस, ओके। इन द ब्लैक क्लाउड्स, सॉरी कहाँ थे हम, यस, that too I had no radio, no compass, and could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, जो काले बादल थे उसमें मुझसे बहुत नजदीक, I saw another aeroplane, मैंने एक दूसरा प्लेन देखा। It had no lights on its wings, वो प्लेन की विंग्स पर कोई लाइट नहीं लगी थी, but I could see it flying next to me through the storm. मैंने देखा कि वो जो प्लेन था वो स्टॉर्म के थ्रू उड़ के आया एंड नेक्स्ट टू मी, मेरे आगे उड़ने लगा। आई कुड सी द पायलट फेस, मुझे पायलट का फेस भी नजर आया। जो पायलट था प्लेन में वो देख रहा था मेरी ओर, ऐसा ह्यूमन पर्सन की जो फिगर दिखती है इस तरह से मुझे दिखा कि पायलट देख रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी ओर घूमा। और आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हो गया कि अभी ये बादलों में मैं अकेला नहीं हूँ, एक दूसरा भी प्लेन है और उस प्लेन में एक पायलट भी है। तो उनको देख के मैं बहुत खुश हुआ। He lifted one hand and waved, तो उसने, पायलट था दूसरे प्लेन में, उसने अपना एक हाथ ऊपर किया एंड वेव्ड, और कहा कि मेरे पीछे आओ, साइन किए उन्हें, ओके, सिग्नल दिया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी।
वो बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, मतलब कि शायद उसे पता था कि द राइटर इज लॉस्ट इन द क्लाउड्स। ओके, इस तरह से ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट, मैंने सोचा शायद उस प्लेन को, उस पायलट को पता है कि मैं इस बादल में खो गया हूँ, मेरे रेडियोस काम नहीं कर रहे हैं, मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मुझे हेल्प करने के लिए ट्राई कर रहा था। ओके, ही टर्नेड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने धीरे से अपना प्लेन नॉर्थ की ओर घुमाया, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरी डेकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे मेरे लिए उसको फॉलो करना इजी हो जाए। ओके, स्लोली उसने अपना प्लेन नॉर्थ की ओर घुमाया, सीधा नहीं, थोड़ा नॉर्थ की ओर घुमाया, मेरे डेकोटा के इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने। ओके, जिससे मुझे इजी लगे उसको फॉलो करना, क्योंकि मुझे तो रास्ता पता नहीं था अभी किस तरह से प्लेन फ्लाइट करना, क्योंकि मेरा रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, डायरेक्शन, मेरा कंपास भी काम नहीं कर रहा था, तो कौन मुझे गाइड करेगा। तो उसने उसका प्लान मेरे आगे लाया और मुझे बोला कि उसको मैं फॉलो करूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ऑबिडियंट चाइल्ड। एक ऑबिडियंट बच्चे कैसे होते हैं? ऑबिडियंट, अपने माता पिता को फॉलो करते हैं, अननोन प्लेस पर जाते हैं तो जहाँ जहाँ मम्मी पापा जाते हैं पीछे 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 धीरे 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 चलते चले जाते हैं। ओके, इसी तरह से मैं भी एक ऑबिडियंट चाइल्ड की तरह उस प्लेन के पीछे जा रहा था। आफ्टर half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. पूरे हाफ आवर मैंने ड्राइविंग की, प्लेन चलाया, बाद में मुझे पता चला, मैंने देखा कि अभी भी वो ब्लैक एरोप्लेन था, वो उसके लिए स्ट्रेंज था, क्योंकि ये तूफान, थोड़ी देर पहले तो वो अकेले उड़ रहे थे, कहाँ से आया ये ब्लैक एरोप्लेन, क्या था? ओके, वो मेरे आगे था इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ ओके, पिक्चर वाली स्टोरी अभी आएगी। ओके, now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. ये बहुत सीरियस बात थी। अब मेरा जो पुराना ओल्ड डेकोटा प्लेन था उसकी लास्ट टैंक चल रही थी फ्यूल की, और उसमें भी कितना फ्यूल था, कितना पेट्रोल था उसमें? ओनली 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स चले, इतना ही फ्यूल था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। पहले जब वो पहली बार बादल में गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एवरीथिंग वॉज ब्लैक, देन ही फेल्ट फ्राइटेन। और अभी दूसरी बार कब उन्हें डर लगा? दूसरी बार तब उन्हें डर लगा जब उन्होंने देखा कि उनकी फ्यूल टैंक दिखा रही थी ओनली 5 to 10 मिनट उसका प्लेन उड़ सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई फ्यूल नहीं था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। मगर बाद में वो जो ब्लैक एरोप्लेन था स्टार्टेड टू गो डाउन, नीचे जाने लगा। बट देन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी स्टॉर्म में से उसे फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक से क्या हुआ, मैं बादल में से बाहर आ गया। एंड सो, और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे आगे लाइट्स की स्ट्रेट लाइन दिख रही थी। रात को अगर आप एयरपोर्ट जाओ तो एयरपोर्ट पर जो रनवे होता है उस दोनों की और कंटिन्यूस लाइट की सीरीज होती है, जिससे प्लेन जब भी लैंड होता है तो उन्हें रनवे का एग्जैक्ट आइडिया है। तो मैंने वही लाइट्स, रनवे वाली लाइट्स मैंने देखी इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज द रनवे, वो प्लेन का रनवे था। और अभी उनका डर चला गया। क्यों? क्योंकि वो तो डर रहे थे, क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो रहा था, क्लाउड्स में से बाहर आने का उन्हें कोई रास्ता पता नहीं था, मगर वो ब्लैक एरोप्लेन था, वो उन्हें यहाँ तक ले आया। एन एयरपोर्ट, अरे एयरपोर्ट आ गया, ये तो एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड मतलब नहीं जानते थे कौन था, मगर फ्रेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने उस प्लेन ने, जो पायलट थे, ही हेल्प्ड हिम टू फाइंड द डायरेक्शन। तो मैंने ब्लैक एरोप्लेन के लिए मैंने नज़र घुमाई वहाँ पर देखने के लिए, बट
What did he see? The sky was empty. पूरा स्काई एम्प्टी था, कुछ भी नहीं था वहां पर. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो पूरा ब्लैक एरोप्लेन था वहां से चला गया था. कहाँ चला गया? क्या था वो प्लेन? आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. वहां पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने मेरे प्लेन को लैंड किया एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. और मेरे प्लेन को छोड़ के जो कंट्रोल टावर था, जो पूरे प्लेन्स को कंट्रोल करते थे, वहां मैं चल के गया. ओके, आई वेंट. क्यों गए वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. मैं वहां गया और वहां जो कंट्रोल सेंटर पर जो एक कंट्रोलर, एक वुमन बैठी थी वहां पर, वेर और बैठी थी उससे इन द कंट्रोल सेंटर वेर आई वॉज. उस वुमन से मैंने पूछा वेर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. मैं कहाँ हूँ और जो दूसरा पायलट कौन था. क्योंकि कंट्रोल रूम के रडार में तो सारे प्लेन आ जाते हैं, कितने भी ऊपर हो, उनसे कोई भी मेटल चीज नहीं बच सकती रडार में से. ओके, मिलिट्री में भी रडार यूज करते हैं. ओके, सबमरीन में भी रडार यूज होता है. ओके, आर्मी में तो और एक एयरपोर्ट में रडार यूज होता है. तो मैंने उनसे पूछा कि जो दूसरा प्लेन उड़ रहा था वो कौन सा प्लेन था और उसका पायलट कहाँ पर है. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मुझे उसे थैंक यू बोलना है क्योंकि उसने मुझे बचाया है. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. वो जो वुमन थी उसने मेरी और स्ट्रेंजली देखा. कि क्या बोल रहा है, क्यों ऐसे स्ट्रेंजली देखा, उसका एक रीजन था. एंड देन ही लाफ्ड. फिर वो हंसी. ओके, अनदर एरोप्लेन, दूसरा प्लेन, क्या बात कर रहे हो, अप देयर इन द स्टॉर्म, ये तूफान में दूसरा प्लेन. नो अदर एरोप्लेन्स वेर फ्लाइंग टुनाइट. आज रात तो कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन. तुम्हारा एक ही प्लेन उड़ रहा था. आई कुड सी ऑन द रडार. जो मैं रडार पर देख रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. So तो फिर किसने मुझे हेल्प की यहाँ मैं सेफली लैंड कर सकूं. विदाउट अ कंपास, मेरे पास कंपास नहीं था, काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रहा था. विदाउट एनी मोर फ्यूल, 5 to 10 मिनट्स चले इतना फ्यूल था. तो किसने मुझे हेल्प की. Who was the pilot on the strange black aeroplane? वो strange black aeroplane में कौन पायलट था वो, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स. और उसकी विंग्स पर भी कोई भी लाइट्स भी नहीं लगी थी. So understood, that was very much easy. Non-spelling was unfamiliar. Okay, very much easy translation. सो इसकी एक्सरसाइज लिखनी है आपको. ओके, और सारे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द थीम. स्टोरी तो आपको समझ में आई, बहुत इजी है. ओके, ये पिक्चर्स के बारे में बोल रहे थे, यहाँ आगे उड़ रहा था वो ब्लैक एरोप्लेन. ओके, और स्टोरी का जो नाम था द ब्लैक एरोप्लेन. ओके, दैट वाज स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर. परहैप्स सम unknown power, divine power has helped the writer to come out of that storms. Okay, समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया, मैंने पूरा ट्रांसलेशन समझाया आप लोगों को, पूरी एक्सरसाइज आपको लिखनी है. एंड आई होप आप दूसरी बार भी रीड करोगे. ओके, क्योंकि फाइंडिंग आउट द एरर इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर स्टार्स थे, यहाँ पर कमिंग था, यहाँ पर माय फैमिली थी, यहाँ पर नोज ऑफ द एरोप्लेन था. अगर एग्जाम में यहाँ लिखा है कि विंग ऑफ द एरोप्लेन, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ विंग ऑफ द एरोप्लेन नहीं है, यहाँ नोज ऑफ द एरोप्लेन है.
स्टोरी लाइन इज वेरी मच इजी, मगर लाइन टू टाइम याद रखने के लिए आपको दूसरी बार पढ़ना होगा, तभी दिमाग में याद रहेगा एग्जाम के लिए, फाइंडिंग आउट एरर के लिए। ओके, और वोकेबुलरी के लिए भी, वोकेबुलरी का भी क्वेश्चन है, उसमें भी पूरी टेक्स्ट लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए। अभी आप तीसरा यूनिट पढ़ रहे हो शायद है, ओके, तो आपको पता है टेक्स्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर, ओके, बट ऑल्सो टू डेवलप योर लैंग्वेज, ऑल्सो फॉर ग्रामर, ऑल्सो फॉर फाइंड आउट द एरर्स, एंड ऑल्सो फॉर द वोकेबुलरी। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।